हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान द्वारा आयोजित संगोष्ठी अयोध्या के सिंगार हाट स्थित वैद्य जी के मंदिर रघुनाथ भवन में हुई संपन्न। खबर विस्तार से। अयोध्या के सिंगार हाट स्थित वैद्य जी के मंदिर रघुनाथ भवन में हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान की संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 10 जनवरी 2026 को होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई। बैठक में प्रमुख रूप से संस्थान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बिंदवासिनी शरण पांड्या, संपादक शिव कुमार मिश्रा, जन मोर्चा के सूर्य नारायण सिंह, दीपचंद राही, डॉक्टर आशीष पांडे, गुड़िया त्रिपाठी, सुमन दुबे, अंजनी सिंह, प्रिया श्रीवास्तव, शैलेंद्र पांडे, मासूम महंत, घनश्याम दास, अरुण सिंह, अजय श्रीवास्तव, अंजू जल पुलिस प्रभारी, रूबे प्रताप मौर्य, संतोष तिवारी, लक्ष्मी पांडे, अधिवक्ता ब्रिगेंद्र पाल सिंह, ज्योतिष आचार्य विजय कुमार पांडे, पुष्पा चौहान, मुजब्बिल फिदा हुसैन, विभा पाटिल, विजय पाल वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार नीलम सिंह, अरविंद कुमार तिवारी, अनिरुद्ध प्रसाद शुक्ला, नौशाद आलम, राम सजन वर्मा, प्रिया शुक्ला, ओम प्रकाश सोनी, जियालाल कनौजिया सहित तमाम साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे। आज हिंदी प्रचार सेवा संस्थान की तरफ से 10 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है, उसकी आज बैठक आहूत की गई। उसमें किन किन मुद्दों पर लेकर चर्चा हुई? देखिए, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है और 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने ये व्यवस्था दी थी, भारत के जितने भी दूतावास हैं विदेशों में, सब में हिंदी का प्रचार प्रसार हो, हिंदी विश्व स्तर पर प्रचारित और प्रसारित हो। इसके लिए तब से अनवरत रूप से सरकारी ढंग से विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चूँकि हम लोगों की संस्था 2005 में रजिस्टर्ड हुई है और 2005 से हम लोग हिंदी के विकास के लिए अनवरत प्रयत्नशील हैं और 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस पे बड़ा आयोजन, सेमिनार और उसके बाद काव्य गोष्ठी भी करते हैं। हिंदी का प्रचार प्रसार हो, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बने और विश्व की संस्कृति में हिंदी के माध्यम से प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। विडंबना है कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी अपनी कोई भाषा नहीं है। तो जब तक हमारी भाषा समृद्ध नहीं होगी, जब तक हमारी भाषा जो है बलशाली नहीं होगी, तब तक हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार नहीं होगा। जैसा कि वर्तमान सरकार जो भाजपा की सरकार है, उस सरकार का घोषणा पत्र था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करेंगे, लेकिन सत्ता में रहते हुए 11 वर्ष बीत गए, अभी तक हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाए। मैं इस संबंध में राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत अपने हाथों से 2 बार ज्ञापन दे चुका हूँ, लेकिन विडंबना है कि उन ज्ञापन का कोई भी रिस्पांस नहीं आया। तो हम लोग संघर्षशील हैं, चूँकि मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती से हम लोग हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि हिंदी पूरे विश्व में फले फूले। इसके लिए जो है हम यहाँ हिंदी भवन, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी भवन, वाचनालय और साहित्यकारों के लिए पेंशन और उनके जो है रहने सहने की आवासीय व्यवस्था अनुदानित रेट पे करने की मांग अनवरत रूप से जारी किए हुए हैं। अब देखिए कितनी सफलता मिलती है, वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन 10 जनवरी का जो कार्यक्रम है उसको लेकर के ये बैठक हुई है। इस बैठक के माध्यम से हम 10 जनवरी को कार्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करें और समाज में एक देश में एक संदेश जाए कि अयोध्या की धरती से हिंदी का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो रहा है और जब कभी हिंदी राष्ट्रभाषा बने तो अयोध्या वासियों का एक इतिहास भी बने कि सबसे पहले हिंदी की राष्ट्रभाषा बनाने की लड़ाई हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान द्वारा अयोध्या की धरती से किया गया। बैठक में किन किन मुद्दों पर लेकर चर्चा हुई? बैठक में मेन मुद्दे तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने और अंतर्राष्ट्रीय वाचनालय और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी भवन का निर्माण कराए जाने की मांग हुई है। दूसरे 10 जनवरी स्पेशल रूप से यह बैठक 10 जनवरी को जो कार्यक्रम हमारा तुलसी स्मारक भवन में आयोजित है विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर, उसमें संगोष्ठी और आपका कवि सम्मेलन आयोजित है, उसको लेकर के चर्चा हुई और उसको सुव्यवस्थित ढंग से कैसे कराया जाए इस पर चर्चा हुई।
आपके इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन होंगे? मुख्य अतिथि तो अभी तक हमारे पास जो है अपर आयुक्त महोदय मिले हैं और नगर आयुक्त हैं, अपर नगर आयुक्त हैं, मेयर साहब हैं। और इसके साथ साथ हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज को भी पिछले साल आमंत्रित किए थे, अब की बार भी आमंत्रित करेंगे और हो सकता है कोई प्रदेश का मंत्री भी आ जाए। कोशिश करते हैं कि साहित्यकार भी इसमें रहें और राजनेता भी रहें, अधिकारी भी रहें, प्रशासनिक बॉडी के लोग रहें, ताकि सबके समवेत स्वर से, सबके समवेत प्रयास से ही कोई सफलता प्राप्त की जा सके। क्योंकि आज अयोध्या विश्व पटल पे है, ऐसे में आप विश्व हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं जी, क्या संदेश देना चाहिए? विश्व हिंदी दिवस का संदेश यही है कि हिंदी पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित हो। जब हिंदी पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित होगी तो हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय सभ्यता अपने आप स्वतः पूरे विश्व में प्रसारित होगी। और किसी देश की संस्कृति और सभ्यता जब पूरे विश्व में फैलेगी तो जैसा कि हमारा उद्देश्य भी है, वसुधैव कुटुंबकम के आधार पे हमारा जीवन भी है, हमारी संस्कृति और सभ्यता भी है, हमारे ग्रंथ भी उसी आधार पे हैं, तो उसका हम अनुपालन कर रहे हैं। उसी आधार पे हम हिंदी को पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित करना चाहते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा जब समृद्ध रहेगी तो हमारी संस्कृति और सभ्यता भी समृद्ध रहेगी। आप सबसे विशेष रूप से अनुरोध है कि आप सब हिंदी दिवस को सोल्लासपूर्ण ढंग से मनावें और हिंदी को पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित करें। जब हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा तो हम लोग निश्चित रूप से पूरे विश्व में जाने पहचाने जाएंगे। प्रचार प्रसार सेवा संस्थान की 10 तारीख को आगामी होने वाले प्रोग्राम के बारे में बैठक हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आज हम लोगों को यहाँ हिंदी प्रचार प्रसार के लिए पूर्व तैयारी बैठक में बुलाया गया और हम लोग यहाँ पर आए हैं। और जैसा कि अभी संपादक जी ने बताया कि ये कार्यक्रम 10 तारीख को है, तो सफल कार्यक्रम पहले भी रहा है। हमने अखबारों में भी और चैनलों में आप लोगों के माध्यम से देखा सुना है, तो सफल कार्यक्रम रहा है। और 10 तारीख वाला भी कार्यक्रम इनका सफल रहेगा, अच्छा रहेगा और जो सहयोग होगा उसमें हम लोग भी करेंगे। लगभग कितने लोग आने की संभावना है? अब देखिए कि वो टारगेट है जो भी पूरा, अब ये मतलब है कि जहाँ मेरा स्थान है वो पूरा फुल होना चाहिए, स्थान पूरा भरा हो और जैसे भी भरना हो। आगामी 10 तारीख के प्रोग्राम में इनवाइट के लिए क्या कहना चाहिए? अब हमको आगामी 10 तारीख को इनवाइट किया गया है और हम आएंगे, अपने साथियों के साथ आएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की मैं महिला सभा की जिला अध्यक्ष हूँ। मैं अपने साथियों के साथ, क्योंकि देखिए हिंदी ऐसा विषय है और उसके लिए तो हर नागरिक को सजग और सचेत होना चाहिए। और हम केवल अपने ही लिए नहीं, ये हमको अपने जीवन पर उतारना भी चाहिए। हमें अपने बच्चों के साथ भी इसको कहना चाहिए कि बच्चों, हिंदी हमारी मातृभाषा है, मुझे अपनी संस्कृति नहीं भूलना चाहिए। अपने बच्चों को भी इस पे मोटिवेट करने की ज़रूरत है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगी कि जो गार्जियन हम अंग्रेजी को वरीयता दे रहे हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए, हर विषय को वरीयता देना चाहिए, लेकिन हमें अपनी कल्चर्स को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए और अपने बच्चों को हिंदी का भी ज्ञान देना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे उनको जाने समझें और उसको आगे बढ़ाने के लिए वो भी कहे कि हाँ ये मेरी मातृभाषा है। नहीं तो ऐसे ही आने वाले समय में धीरे धीरे ये जो आज का कल्चर चल रहा है, वो जो लग रहा है ऐसा कि धीरे धीरे अगर यही रहा तो ख़त्म होने के कगार पर होगा। तो उसका मुहिम जो हमारे अशोक सम्राट जी चला रहे हैं वो बहुत सराहनीय कार्य है। हम लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और मैं उनके साथ हूँ और जो भी मतलब चाहे जैसे भी हो मैं उनके साथ रहूँगी। आप अयोध्या की जिला अध्यक्ष हैं जी। आपकी सरकार मौजूदा सरकार नहीं है, ऐसे में अगर आपकी सरकार आती है तो हिंदी के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हमारी सरकार आती है तो सर्वप्रथम जो भी हमारे संपादक जी ने मांग रखी है और आज वर्तमान सरकार से भी मांगा, लेकिन अफसोस, और उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं ये पूरा करूंगा। लेकिन बड़ी विडंबना है कि सरकार केवल कागजों पर करती है और बोलती है, बाकी देती नहीं है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मेरी सरकार आ जाएगी तो भाइयों बहनों मैं हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया लाऊंगा, हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ दूंगा और महंगाई भत्ता कम कर दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा, सिलेंडर महंगे। आज देखिए उन्होंने क्या अपने वादों पर खड़े उतरे। आज नौजवान हर साल 2 करोड़ क्या, आज 10 साल हो गया 20 करोड़
रोजगार नौजवान टहल रहा है, क्या सरकार ने कुछ किया है? किसके खाते में हम लगता है 15 पैसा नहीं आया होगा। तो उन्होंने कहा तो बहुत कुछ है लेकिन किया नहीं है। मेरी समाजवादी पार्टी जब सरकार आई थी उन्होंने 10-90 किया, कन्या विद्याधन दिया, लैपटॉप बांटा, साइकिल बांटा और पेंशन भी दिया, वृद्धा पेंशन, और कार्य भी किया था। और जरूर अब तो उन्होंने भी घोषणा की कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं महिलाओं को 40,000 रुपये सालाना दूंगा। तो उसी तरह से हिंदी दिवस को एक राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सरकार उचित कदम उठाएगी। इसके लिए मैं भी अपनी सरकार से इस चीज़ की मांग करूंगी। बहुत क्या